तो स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय विद संस्कार पे। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। इसका नाम है रिसोर्स और डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये पूरी सीरीज जो एनसीईआरटी की मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज आपको देखनी है। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज आपका कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, अगर उसमें जीएस सब्जेक्ट आते हैं तो पूरा क्वेश्चन जो है आपको इसी में से दिखाई देगा, क्योंकि नए अपडेट हुए हैं, एनसीईआरटी में नया चेंजेस आए हैं। तो उसको आपको याद रखना है। साथ में क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी रिसोर्स और डेवलपमेंट का चैप्टर क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, अपनी कहानी करते हैं शुरुआत। सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। सीधा हम लोग देखिए अपने टॉपिक पे आएंगे। बात नहीं करना है, पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे हम लोग। सीधा हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या है। तो जैसे ही रिसोर्सेज हमारे दिमाग में आता है, आपका फोन है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप है, टीवी है, कोई भी चीज है, कोई स्क्रीन है, फैन है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, बाहर जा रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, खाना है, पीना है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। तो कोई भी चीज जो क्या करे, आपकी जरूरत को, आपके नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या करे, सेटिस्फाई। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, मेरे नीड को सेटिस्फाई करे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, हमारे जरूरत को, हमारी नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस। लेकिन रिसोर्सेस के लिए एक चीज हमेशा याद रखना है, एक दूसरा डेफिनेशन जो थोड़ा एडवांस डेफिनेशन है, हम लोग उसको लिखेंगे कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल। याद रखना है जो ये वर्ड बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकली क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। ठीक है, एक्सेसिबल हो। साथ में दूसरा वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरा वर्ड याद रखना है कि कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। ये अगर चार चीजें, ये अगर तीन चीजें हैं किसी भी चीज में, उसको हम लोग भी रिसोर्स क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो रिसोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए, पहली चीज है वो टेक्नोलॉजी सबके पास एक्सेस हो। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। अब ऐसा मत रिसोर्स है कि महंगा पड़ जा रहा है इतना कि कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, याद रखना, इकोनॉमिकली क्या हो, फीजिबल हो, इस बात को याद रखना है। और तीसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इकोनॉमिकली फीजिबल हो और क्या हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कि समाज जो है, सोसाइटी में हम क्या कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। अगर ये तीन चीज किसी भी चीज में है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस, पहला चीज। दूसरा, अच्छा, रिसोर्सेस के लिए गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट जो है वो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको लिखना है। अगर रिसोर्सेस के बारे में आया तो गांधी जी का ये जो आपको कोटेशन बता रहा हूँ, ये कोटेशन आप जरूर मेंशन करेंगे, ये कोटेशन आप जरूर लिखेंगे। याद से लिखना है ये कोटेशन कि हाँ सर बताए थे कि ये जो है गांधी जी का बहुत फेमस कोटेशन है, जो आप लिखेंगे अपने नोटबुक में या कहीं भी। आप अगर नोट्स बनाते हुए चलें तो मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, दोबारा आपको कभी कहीं भी किसी भी चीज की पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गांधी जी ने कहा, द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इज इनफ रिसोर्सेज, इनफ। दूसरे पेज पे लिखता हूँ, इस पे लिख, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करिए। द वर्ल्ड इज इनफ रिसोर्सेज, इनफ resources to satisfy everyone needs, but not enough to satisfy everyone greed। ये स्टेटमेंट जो है, ये याद रखना है, गांधी जी के द्वारा रिसोर्सेस को लेके एक बहुत बड़ा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। कि गांधी जी का कहना था कि भैया हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं दुनिया में कि सबके सेटिस्फाई, सबके नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, सबकी नीड को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अगर कोई ग्रीडी हो जाता है, कोई लालची हो जाता है,
तो उसके ग्रीड को, उसके लालच को हम लोग अपने रिसोर्स से फुलफिल करा पाए। तो ये गांधी जी का है, रिसोर्सेज को लेके बहुत ही अच्छा टर्म है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही हैवी कोटेशन है जिसको आप याद रखेंगे। तो रिसोर्सेज का जनरल मीनिंग क्या हो गया सर? रिसोर्सेज का मतलब हो गया ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, जो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली हम क्या कर पाए, उसे एक्सेप्ट कर पाए, उन चीजों को हम लोग बोलेंगे रिसोर्स। गांधी जी का कोटेशन याद रखना है, रिसोर्स में काम हो। अब देखिए, रिसोर्स का अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, अलग अलग हम लोग टाइप्स में रिसोर्सेज को बांटते हैं, और ये अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो अलग अलग बेसिस पे होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो जनरली किस किस बेसिस पे रिसोर्सेज का डिवीजन होता है वो समझिए। तो पहला होता है बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। किस पे होता है? बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। रिसोर्सेज का डिवीजन जब भी बेसिस ऑफ ओरिजिन पे होगा तो दो चीजें याद रखनी है, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा होता है बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल में भी दो होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल बेसिस पे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा आता है, दो हो गया, एक हो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बताना है? बायोटिक और अबायोटिक। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है, रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या, सब बताओ। दूसरा है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल पे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा होता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे, बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, एक होता है नेशनल रिसोर्सेज, और एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तीन तो हो गए भैया ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, और ऑनरशिप के बेसिस पे। इसके अलावा एक चौथा भी होता है जो आपको याद रखना है, चौथा होता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, बेसिस ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, एक होता है स्टॉक रिसोर्सेज, और एक होता है रिजर्व रिसोर्सेज, एक होता है रिजर्व रिसोर्सेज। तो पता होनी चाहिए आपको कि जब भी बात आ जाएगी कि भैया रिसोर्सेज जो होते हैं उसके कितने टाइप हैं, तो याद रखना है कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज के टाइप होते हैं। जैसे अगर ओरिजिन के बेसिस पे बात करूं तो बायोटिक और अबायोटिक, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे बात करूं तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बेसिस पे बात करूं तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और अगर बात करूं किसके बेसिस पे, अगर बात करूं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे बता दीजिए, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। इतने रिसोर्सेज हो गए, ये सब के टाइप अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, कि एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज है क्या। तो सबसे पहले अपने कहानी की शुरुआत करेंगे रिसोर्सेज के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के हिसाब से क्या चीज, मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है, जहां से कोई चीज बनी हुई है, तो ओरिजिन के हिसाब से कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से दो टाइप के हैं सर? एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक। और ये बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है बता दीजिए। बायोटिक वर्ड में क्या आया? बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। तो याद रखना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज, वो सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। तो अगर आ जाए कि भैया इसमें से बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, तो कोई भी लिविंग चीज आ जाए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, फॉर एग्जांपल प्लांट आ जाए, फॉर एग्जांपल एनिमल आ जाए, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, ठीक है, ये सब जो है किसका पार्ट है? बायोटिक रिसोर्सेज। तो याद रखना है बायोटिक रिसोर्सेज में बायो का मतलब ही क्या हो गया? लिविंग हो गया। क्या हो गया? लिविंग हो गया। तो बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? जितने भी हमारे पास लिविंग रिसोर्सेज हैं वो सब किसका पार्ट है? बायोटिक रिसोर्सेज का ही पार्ट है। वो सब किसका पार्ट है? बायोटिक
रिसोर्सेस का ही पार्ट है। थोड़ा सा मैं अपने आप को जो है कि इधर कर ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकेंगे और ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। तो याद रखना है कि बेसिस ऑफ ओरिजिन पे बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक में जितने भी हमारे लिविंग रिसोर्सेज हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सब क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्स हो जाएंगे। अबायोटिक की जब भी बात आएगी तो अबायोटिक का मतलब क्या हो गया, जितने भी हमारे क्या होंगे, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, क्या होंगे, नॉन लिविंग रिसोर्सेज। याद रखना है जितने भी हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे कि नॉन लिविंग में क्या बात आ गया, लैंड हो गया आपके, ठीक है, रॉक हो गया, क्या हो गया, रॉक हो गया, लैंड हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, मतलब कोई भी चीज जो आप सोच पा रहे हैं और वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसको हम लोग नाम देंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या नाम देंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई, बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे जब हम रिसोर्स का डिवीजन करेंगे तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होता है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब हो गया लिविंग रिसोर्सेज, जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म ये सब आ जाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज पाएंगे नॉन लिविंग जितने भी हमारे रिसोर्सेज रहेंगे वो सब, जैसे लैंड हो गया, रॉक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब। अच्छा, रही बात नोट्स की, मेरे साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, बस वही वही आपको अपने नोट्स पे लिखते हुए चलना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। उससे क्या होगा, डबल रिवीजन होगा, आपके पास भी रिवीजन नोट्स रहेंगे, बस आप देख लेंगे, आपका काम हो गया। और डबल जो है वो आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ कि आप लिखते भी रहे साथ में मेरे साथ, ठीक है। अब आता है, एक हो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन की हिसाब से, एक दूसरा आता है सर बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल हिसाब से। भाई एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म होना, क्या होना, खत्म होना। इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप समझिए, ये रिन्यूएबल जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, री प्लस न्यू, री प्लस न्यू मिलके क्या बन गया, रिन्यूएबल बन गया। न्यू मतलब क्या हो गया, नया, न्यू मतलब क्या हो गया, नया। और री मतलब क्या हो गया, दोबारा, रिपीटेड, री मतलब रिपीट करना, दोबारा। तो कोई रिसोर्सेज अगर हमारी बार बार क्या हो जा रही है, नहीं हो जा रही है, बार बार नहीं हो जा रही, हम इस्तेमाल किए फिर से बन गई, इस्तेमाल किए फिर से बन गए, इस्तेमाल किए फिर से बन गए, इस्तेमाल किए, मतलब कि जब हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं बनती जा रही है, करते जा रहे हैं बनती जा रही है, तो क्या वो कभी खत्म होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, जो बार बार न्यू हो जा रहे हैं, बार बार बन जा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलेंगे क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो याद रखना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस न्यू, जिसका मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है, इन्वायरमेंट में, नेचर में अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो एक बात याद रखना है कि री प्लस न्यू से मिलके ये बना हुआ है। दूसरा बात, ये जो इन्वायरमेंट में है ये अनलिमिटेड है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। और जो भी हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको बोलते हैं क्या, नॉन एग्जॉस्टेबल। नॉन एग्जॉस्टेबल का मतलब है कि कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम तक रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक अर्थ रहेगा तब तक ये बने रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं कि सर इसका एग्जांपल बता दीजिए, क्या क्या इसके एग्जांपल होने वाले हैं, तो इसके दो तीन एग्जांपल तो हमेशा याद रखना है। जैसे एक है सोलर एनर्जी, एक क्या है, सोलर एनर्जी है, ये याद रखेंगे, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक है विंड एनर्जी, ये याद रखेंगे, ये क्या है, ये भी इसी का हिस्सा है। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, इसी का पार्ट है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप याद रखेंगे वो है जियो थर्मल एनर्जी। क्या है, जियो थर्मल एनर्जी। अब ये जियो थर्मल एनर्जी क्या है समझिएगा जरा। जियो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि जियो थर्मल दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट। और जियो का मतलब हो गया हमारा ग्लोब, हमारा अर्थ। तो हमारे ग्लोब में अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या हीट है, तो ये हीट जब बाहर आएगी, हीट भी क्या, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जब बाहर आती है, जब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसी को नाम देंगे क्या, जियो थर्मल एनर्जी। तो ये भी कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबल के लिए याद रखना है, जो बार बार रीन्यू हो जाए, जो अनलिमिटेड है, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली है, कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो लंबे समय तक चल रही है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसी के जस्ट अपोजिट में आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, जो रिन्यू नहीं हो पा रही, एक बार यूज किया खत्म, वन टाइम यूज करने वाली कोई भी चीज जो एक बार आपने यूज किया
उसके बाद वो खत्म, दोबारा वो यूज होने वाली नहीं है, मतलब वो क्या है, लिमिटेड है नेचर में, लिमिटेड है नेचर में। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि लिमिटेड है नेचर में और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, बहुत हजारों साल लग गए बनने में और यूज होने में 10 साल में ये पूरे इस्तेमाल हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है नेचर में, एक टाइम यूज किए काम खत्म। इसका एग्जाम्पल अगर बताऊं तो इसका एग्जाम्पल 3 याद रखना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस। तो ये 3 चीजें याद रखनी है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये किसका पार्ट है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, अब दिख रहा होगा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये किसका पार्ट है, ये है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो याद रखना है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे दो हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब रीन्यू कर पाए, अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर पाए, नॉन एग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाला नहीं है, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, जियो एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल की बात करूंगा, खत्म हो जाएगा, एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, लिमिटेड है नेचर में, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं बनने में, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अब आप लोग को ये करके बताना है कौन सा इसमें कन्वेंशनल है और कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, ये आप कमेंट। दो रिसोर्सेज हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे की तरफ। तीसरा रिसोर्स का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या हो गया, मालिक, क्या हो गया, मालिक। कि मालिकाना हक पे जो है वो हम लोग डिवीजन करते हैं 4 पार्ट में, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। समझेगा ये कौन कौन सा 4 पार्ट है। एक होता है भैया इंडिविजुअल, एक क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअल, याद रखना है, एक है इंडिविजुअल। दूसरा होता है कम्युनिटी, दूसरा क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। तीसरे होते हैं नेशनल रिसोर्सेज और चौथे होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल रिसोर्स। तो ये 4 हैं, इन चारों को हम लोग समझते हैं कि इन चारों में क्या क्या अंतर है और ये चारों जो है वो क्या क्या होते हैं बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे, कि इंडिविजुअल क्या है, कम्युनिटी क्या है, नेशनल क्या है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करूंगा तो इंडिविजुअल का मतलब वो कि जो आपका खुद का है, जो किसका हो, आपका खुद का हो, जिसके ऊपर आपका खुद का राइट हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपका फोन है, तो उसके ऊपर आपका अधिकार है। वैसा तो नहीं कि आपका फोन पूरा समाज चलाता हो, पूरी सोसाइटी चलाती हो, पूरा देश चलाता हो, तो खुद चला रहे हैं। आपकी बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, आपका घर हो गया, ठीक है, आपके हाउस हो गए, तो ये सब जो भी रिसोर्सेज हैं ये किसी एक व्यक्ति के होते हैं, किसी इंडिविजुअल के रिसोर्सेज हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो किसी एक व्यक्ति, जिसके ऑनरशिप किसके पास हो, किसी एक के पास। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिटी के रिसोर्सेज पे। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो पूरे लोगों का है, जो पूरी कम्युनिटी जो है उसका यूज करती है। जैसे मान लीजिए कोई पार्क, अब अगर कोई पार्क है तो उसमें सब कोई जा रहे हैं, पूरे कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं, वहां के जितने लोग हैं सब कोई उस पे जा रहे हैं। कोई मान लीजिए वाटर टैंक है, कोई अगर वाटर टैंक है तो उस वाटर टैंक में भी क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी जा रही है, हर कोई जा रहा है। कोई मान लीजिए पेड़ है, कोई ट्री है जिसकी पूजा करनी है, पूरा कम्युनिटी, पूरा ग्रुप आपका मिलकर उसकी पूजा कर रहा है, सब कोई उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब कोई ऐसा रिसोर्स जो पूरा कम्युनिटी का ऑनरशिप हो, किसी एक इंडिविजुअल का ऑनरशिप किसी पे ना हो। जैसे आप कुआं देख लीजिए, पॉन्ड देख लीजिए, या फिर आप पार्क देख लीजिए, ठीक है, म्यूजियम देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब पूरे कम्युनिटी का रिसोर्स होता है। ठीक है, याद रखना। नेशनल रिसोर्सेज क्या हो गए, ये सब पूरे जितने भी रिसोर्सेज आए, चाहे इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, जो भी है किसी कंट्री के अंदर, तो अगर ये भारत है, भारत के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, भारत की नेशनल रिसोर्सेज है। किसी कंट्री के अंदर की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है, उसके नेशनल रिसोर्सेज हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए, कम्युनिटी रिसोर्स हो गए, नेशनल, बात है इंटरनेशनल। अब मान लीजिए एक सिनेरियो समझिए यहाँ पे, कि मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए क्या, ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पानी है, यहाँ पे क्या है, पूरा, ये पूरा पानी है, ये पूरा सी। इंडिया कहाँ पानी पे, कहाँ तक इंडिया का जो है राइट जो है वो बना रहेगा, कि भैया यहाँ तक मेरा एरिया है, यहाँ तक मैं, यहाँ तक पानी जितना भी रहेगा उसका इस्तेमाल मैं करूंगा, या यहाँ तक ओशन का इस्तेमाल मैं करूंगा, या यहाँ तक ओशन का इस्तेमाल मैं। तो इंडिया कहाँ तक अपने ओशन का इस्तेमाल कर सकता है, कहाँ तक ओशन के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो अगर जब भी ऐसे आए तो आपको पता होने चाहिए कि 200 नॉटिकल माइल्स, जब भी कोस्ट एरिया से हम लोग काउंट करेंगे 200 नॉटिकल्स माइल, याद रखना है 200 नॉटिकल्स माइल तक जो है कि सबको राइट से दिया जाता है कंट्री का,
कि भैया 200 नॉटिकल माइल तक आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के ऊपर आपका अधिकार दिया गया, उस रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर का जितना भी एरिया आएगा वो कहलाएगा ओपन सी। वो क्या कहलाएगा? ओपन सी। ओपन सी का मतलब है कि वो सब के लिए रिसोर्सेज रहेगा, और उसी रिसोर्सेज को हम लोग बोल रहे हैं क्या? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसका इस्तेमाल सब कोई कर सकता है, कोई एक कंट्री नहीं कर सकती। तो याद रखना है कि कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का एरिया है, यहाँ पे जो कंट्री रहेगी वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी, लेकिन 200 नॉटिकल माइल से बाहर का जितना भी आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सी। और ये जो ओपन सी रहेगी इसके ऊपर पूरा जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है ये काउंट होगा, और पूरे दुनिया का हर एक कंट्री का जो है कि इसमें हिस्सेदारी रहे, मतलब कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, इंटरनेशनल रिसोर्स को कहलाएगा। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे हो गए इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो अभी तक हम लोगों ने 3 के बेसिस पे देख लिया, ओरिजिन के बेसिस पे देख लिए, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे देख लिए, ऑनरशिप के बेसिस पे देख लिए। अब हम लोग मूव करेंगे किसके बेसिस पे? अब हम लोग मूव करेंगे सर कि बेसिस ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 3 चीजें आपने बताई, 4 चीजें बताई, वो 4 चीजें कौन कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डायरेक्ट आता है कौन से पोटेंशियल रिसोर्स हैं, कौन से क्या है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, ये जरूरी है हमारे लिए। दूसरा आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे कि डेवलप्ड रिसोर्स कौन से हैं, वो बताइए। तीसरा आता है स्टॉक कौन से हैं, वो बताइए। और चौथा आता है रिजर्व कौन से हैं, ये बताइए। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने डिवीजन किया। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें पता तो है लेकिन अभी तक हम जो है उसको यूज नहीं कर पाए, हम अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन में बहुत अच्छा है वो, लेकिन अभी तक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल। डेवलप्ड रिसोर्स में क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स में वो बोलेंगे जो हमने बराबर अभी जो है हम बकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिसको हम बहुत बढ़िया से यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया? डेवलप्ड हो गया। स्टॉक में हम क्या कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं और अभी बचाए हुए भी हैं, और रिजर्व वाला भी हम लोग क्या किए हैं? बचा के रखे हुए अपने आने वाले जनरेशन के लिए। तो एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। एक इमेज में जो है अटैच किया हुआ हूँ, उस इमेज के थ्रू हमें और बढ़िया समझ में आएगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो कहाँ कहाँ पे, एक एक करके जूम कर करके हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारे जो है चीजें और जो है ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो क्लियर होंगी। तो अगर बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्स दैट कैन बी पोटेंशियल टू बी यूज इन द फ्यूचर बट आर नॉट यूज एट द प्रेजेंट। मतलब कि एक ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन अभी जो है हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए पोटेंशियल रिसोर्स, तो वो रिसोर्सेज जो फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, अभी हम जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, यूरेनियम इन लद्दाख। यूरेनियम इन लद्दाख जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। हैज द पोटेंशियल टू बी यूज, इसका पोटेंशियल है कि हम लोग अपने न्यूक्लियर एनर्जी में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना है यूरेनियम इन लद्दाख। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर सर्वाइव्ड, इवेल्युएटेड एंड यूज्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसको सर्वे कर चुके हैं, इवेल्युएट कर चुके हैं और यूज भी कर रहे हैं। तो यूज भी कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो ये हो गया भैया हमारे पास डेवलप रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है क्या? आयरन ओर इन कर्नाटक की, जो आयरन ओर है, आयरन है, कोल है, ये क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। अब आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज नोन बट क्वालिटी इज नॉट सफिशिएंटली नोन। मतलब भैया जिसकी क्वांटिटी तो हमें पता है कि क्वांटिटी बहुत बढ़िया है, भरपूर मात्रा में, नो दिक्कत, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है। क्वालिटी जो है जिस क्वालिटी की हमें चाहिए हुई थी, उस क्वालिटी का हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्वांटिटी जो है उसकी भरपूर है। एग्जाम्पल में लाइमस्टोन, एग्जाम्पल में क्या है? लाइमस्टोन इन राजस्थान, क्वांटिटी इज नोन बट क्वालिटी प्योरिटी इज नॉट फुल्ली नोन, कि हमें उसकी फुल्ली क्वालिटी नहीं पता है कि क्वालिटी जो है वो कैसी है, क्वांटिटी जो है भरपूर है, उसको बोलेंगे स्टॉक। उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक रिसोर्सेज। फिर आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज दैट आर सर्वाइव, इवेल्युएट एंड हाई क्वालिटी एंड आर इकोनॉमिकली फिजिबल टू यूज। एक ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत बढ़िया है, बहुत हाई क्वालिटी के हैं, क्वालिटी भरपूर है। देखिए इसमें क्वालिटी जो है हमें पता नहीं है, क्वालिटी की हम अननोन है, क्वालिटी हम सही से नहीं जानते, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि क्वालिटी भी बढ़िया है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। ऐसे एग्जाम्पल याद रखना है, पेट्रोलियम इन मुंबई हाई जो है इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पेट्रोलियम इन मुंबई हाई, हाई क्वालिटी पेट्रोलियम है, फुल्ली सर्वाइव और इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, इसको एक्सेप्ट करना। वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं
रिजर्व रिसोर्सेज। तो याद रखना है 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि भैया रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स वो चीज है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। और गांधी जी का एक कोटेशन भी था जो हमने देखा कि वर्ल्ड में इनफ रिसोर्सेज है जो हर वन की नीड्स को फुलफिल कर सकता है, लेकिन इतना नहीं है जो किसी की ग्रिड को फुलफिल कर। फिर हमने देखा अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं टाइप के, ओरिजिन के बेसिस पे एग्जॉस्टिबल, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फिर एक एक करके हमने देखा ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, बायोटिक एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हमने देखा। ओनरशिप के बेसिस पे देखा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को। फिर हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा पोटेंशियल क्या होते हैं। पोटेंशियल बता दूं, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। तो वो रिसोर्सेज जिनकी बहुत क्षमता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उतनी बढ़िया डेवलप्ड है जो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक वाले वो जिनकी क्वांटिटी जो है भरपूर भरा हुआ है पूरा स्टॉक में, लेकिन क्वालिटी अभी हमें पता नहीं है। और रिजर्व वाले वो होंगे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जो बहुत ही बढ़िया, जिनको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। अब समझिएगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं आपके डेवलपमेंट में। जो भी आपका विकास होता है, जो भी कंट्री का विकास होता है, कुछ भी होता है, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में एक समस्या हमें नजर आती है, एक चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो भी है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या हो गया कि कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं रिसोर्सेज कम है। कहीं कहीं आप देखे होंगे इंडिया में कहीं कहीं पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि बाढ़ आ जाएगा, कहीं कहीं सूखा इतना पड़ा हुआ है कि सूखा पड़ जाएगा। तो रिसोर्सेज के साथ कुछ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, जिनको हमें मेजर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? याद रखेंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? रिसोर्सेज का। अगर आ जाए क्वेश्चन कि भैया रिसोर्सेज के साथ क्या क्या समस्या है, तो पहला क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। दूसरा क्वेश्चन आ जाए भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे रिसोर्सेज तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर पाए? उसको एक्सेस कर पाए या फिर उसको बढ़िया से उसको पा पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी की भी कमी है हमारे पास। तीसरा हमारे पास कभी कभी क्या होता है? पैसे की भी कमी हो जाती है। तो इकोनॉमिक भी लेक हो जाता है, हमारे पास पैसे की भी कमी हो जाती है, तो वो भी एक समस्या बना हुआ है। तो ये सब कुछ समस्याएं। और सबसे बड़ा चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। कि चलिए रिसोर्सेज हैं, कम है, कैसे हैं, ठीक है, उनको मैनेज आप कैसे करेंगे? जब तक रिसोर्सेज का मैनेजमेंट बढ़िया नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारा आपका सबका, वो रिसोर्सेज की वजह से ही हो पा रहा है। देखोगे पहले की कंट्री जितनी भी डेवलप की हुई वो भी रिसोर्सेज के बेसिस पे हुई, लेकिन रिसोर्सेज के साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना, टेक्नोलॉजी का ना होना, पैसा ना होना, मैनेजमेंट सही से ना होना। और एक सबसे बड़ा चैलेंज और भी एक है, पांचवा लिख सकते हैं कि जैसे जैसे रिसोर्सेज का आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एनवायरमेंट जो है वो खराब होती जाएगी और पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता रहेगा। पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज के चैलेंजेस हैं जो आपको याद रखना है। लेकिन रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट में बहुत योगदान होते हैं। लेकिन आप समझिए कि अब कोई रिसोर्सेज का हम लोग इतना इस्तेमाल कर लें कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्स बचे ही, खत्म हो जाए वो रिसोर्स। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया, देखा गया कि हम इतने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। और भैया हम 2 मिनट में, 10 साल में, 20 साल में क्या करते रहे? पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तब एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। याद रखना है, एक मीटिंग बैठाई जाती है। कहाँ पे सर मीटिंग होती है? ये मीटिंग होती है ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डे जेनेरियो। 1992, याद रखना है, 1992 में, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है 1992 में, जहाँ करीब करीब जो है 100 कंट्रीज जो है वो शामिल होती हैं, ठीक है। और 100 कंट्रीज शामिल होती हैं इसमें, और यहाँ पे बात होता है किसका? एक कॉन्सेप्ट का जिसको नाम दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आता है सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? तो सस्टेनेबल सस्टेन वर्ड से आया है, और सस्टेन का मतलब ही होता है सतत। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सतत। मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक चल रही है, जो खत्म होने वाली नहीं है। मतलब खत्म होने वाली इन द सेंस
मतलब कि ऐसा नहीं कि आप उसको इतना इस्तेमाल कर लिया आज कि कल के लिए वो बचे ही ना, नहीं, आपको ऐसा इस्तेमाल करना है जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है, फॉर एग्जांपल समझिए, आपके पास 2 रोटी है, तो ये 2 रोटी आपको आज ही नहीं खा लेनी है, 1 रोटी आज खानी, 1 रोटी कल के लिए बचा के रखनी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करें, जिससे हम आज रिसोर्सेज का यूज़ करके डेवलप बने और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम अपने रिसोर्सेज को छोड़ के जाएँ। वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं, वैसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें आज हम भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, कल को आने वाली जनरेशन भी हमारी क्या करे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। और साथ में दूसरा भी टर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये, कि अब क्योंकि हम रिसोर्सेज कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो चांस है कि हम एनवायरनमेंट को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम क्या करें, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखें, क्योंकि लगातार रिसोर्सेज का यूज करते हुए जो भी कार्बन इमिशन होता है वो कार्बन इमिशन लगातार एटमॉस्फेयर में आता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है, एक ऐसा विकास करना है जिससे हम क्या करें, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन रखें, जो एनवायरनमेंट लॉस है वो ज्यादा ना हो, वैसे डेवलपमेंट बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही के इसी को हम लोग नाम देते हैं अर्थ समिट। क्या नाम देते हैं, अर्थ समिट। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एजेंडा 21। क्या नाम देते हैं, एजेंडा 21। तो बहुत जगह आप सुने होंगे कि एजेंडा 21 क्या है, और इसी में एसडीजी गोल्स भी आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें बात होता है पॉवर्टी खत्म करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, क्लीन एयर होनी चाहिए, वाटर क्लीन होना चाहिए, ये सब, ठीक है। और एजेंडा 21 क्या है, 21 इसलिए क्योंकि 21 सेंचुरी की बात हो रही है, एजेंडा इसलिए क्योंकि इसमें गोल दिए गए कि भैया हमें ये क्या करना है, अचीव करना है। तो ये था पूरा ब्राजील में हुआ एक मीटिंग जिसका नाम अर्थ समिट भी है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में होता है, 100 कंट्री लगभग शामिल होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार जो है कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, एजेंडा 21 आता है, जिसमें बात होती है कि 21 शताब्दी में 21st सेंचुरी में हमें ऐसे-ऐसे काम करना है, पॉवर्टी कम करनी है, एनवायरनमेंट को बचाना है, पानी क्लीन रखना है, एजुकेशन करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, ये सब करना है। तो ये सब डेवलपमेंट गोल जो है वो रखे गए हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी हो और एनवायरनमेंट को लॉस भी कम हो और ऐसा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, ठीक है। बाकी मेरे साथ जो है नोट साथ में बनाते रहिए, और अगर कोई और क्वेरीज है, कोई पीडीएफ चाहिए, तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे क्या करिए, जुड़ जाइए, यूपीएससी मंत्रास विद संस्कार पे स्कैन करके। और रोज वीडियो जो है वो अल्टरनेट डेज पे जो है आती रहेगी, या फिर आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से काम हो जाएगा। या तो अगर आप बोलेंगे तो अल्टरनेट डेज पे आ जाएंगी, या तो आप बोलेंगे तो 3 दिन जो है वो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 दिन क्लास 9th और 3 डेज क्लास 10th, ठीक है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास 10th रखें, और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास 9th रखें, ये भी हो सकता है। तो यही करेंगे फॉलो, ठीक है। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।